नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरियंताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोयशभ्यशावणं चत्तारि मंगलमरन्तां मंगलं सिद्धामंगलं शावमंगलं केवलीपन्नतोदम्म मंगलं चत्तारि लोकोत्तमरन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम शाहु लोकोत्तम केवलीपन्नतोदम्म लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि शाहु शरणं पवजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमद श्रीमद पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सकाशपदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका शरावक शराविका प्रभु चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवबाधमस्माकं छिंछिंदी विनिंदी मृत्युम छिंछिंदी विनिंदी अधिकामं छिंछिंदी विनिंदी रतिकामं छिंछिंदी विनिंदी क्रोधम पापम वैरम च छिंछिंदी विनिंदी अग्निवायु भयम छिंछिंदी विनिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंछिंदी विनिंदी सर्वोपसर्गम छिंछिंदी विनिंदी सर्व विघ्नम छिंछिंदी विनिंदी सर्वराज भयम छिंछिंदी विनिंदी सर्व चौर दुष्ट भयम छिंछिंदी विनिंदी सर्व मृग भयम छिंछिंदी विनिंदी सर्वमात्मक भयम छिंछिंदी विनिंदी सर्व परमंत्रम छिंछिंदी विनिंदी सर्व स्थूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सुर रोगम जर रोगम च छिंछिंदी विनिंदी सर्व नरमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्व गजासु गोमह सजमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्व शस्य धान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्व राष्ट्रमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्व देशमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्व विषमारी छिंछिंदी विनिंदी सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी छिंछिंदी विनिंदी सर्वेदनीयम छिंछिंदी विनिंदी सर्वमोहिनीयम छिंछिंदी विनिंदी सर्वकर्माष्टकम छिंछिंदी विनिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुखम हनन दय दय पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम त्रिशूलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम। अभी हम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु भी दीते श्री शांति रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु। सदास्तु। श्री सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र गुणायतन में शांति धारा संपन्न हो रही है। 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर शांति धारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में सर्वप्रथम स्वादेन्द्र परिवार से रमेश चंद जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, बिलहरा वाला परिवार सागर निवासी विकास पटेल, ऋतुल, अर्चित, रिया, श्रेयस, समस्त बिलहरा वाला परिवार एवं पटेल परिवार सागर भोपाल निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा ज्ञानचंद जी जैन, आनंद जैन, अजय, अनीश जैन एवं उनके परम सहयोगी प्रभात जैन गोयल, सिबनी भिलाई, मुंगेली छत्तीसगढ़ निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। भिलाई से यहाँ पर आई हुई हैं। अक्षय जैन के जन्मदिन पर श्रीमती सलोनी जैन गुणायतन मधुबन गुणायतन से शांति धारा संपन्न हो रही है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा, प्रेमचंद, पदम कुमार पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूनम, प्रिंसी बासा परिवार दमोह निवासी शांति धारा संपन्न करें। अगली शांति धारा में ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के प्रतिनिधित्व में मोहित कुमार, कैलाश कुमार, कैलाश चंद जी, श्रीमती निर्मला, प्रियंका, मंत्र एकता, राकेश, श्वेता, मयंक, ईशिका, ऋषभ सानिध्य, किमियारा कत्था वाला परिवार कानपुर निवासी। अगली शांति धारा मनीषा, शांतिलाल, रत्नलाल जी, पुषद, हर्षा, दिलीप, मोनिका, आशीष, नक्षत्र, हिया,
यूबी पुसद महाराष्ट्र निवासी, पाड़वा राजस्थान निवासी। पंकज पवन, शारिका स्नेहा, श्रवण सिद्धांत शुभदा अनय पोहरे परिवार, समस्त पंकज जी पोहरे परिवार पुलगांव अमरावती से यहाँ उपस्थित हैं। प्रवीण महाजन जैन, ये डॉक्टर स्मिता, डॉक्टर प्रतीक्षा, स्तवी, सायली, सुशांत, समस्त महाजन परिवार यवतमाल निवासी यहाँ पर शांतिधारा में सम्मिलित हैं। एवं इन्हीं के साथ अन्ना जी आहाड़े जो हमेशा त्यागी वृत्तियों की आहारचर्या पर ध्यान रखते हैं, उनके साथी हैं। चैतन्य कुमार, प्रभाकर रोकड़े, अमरावती महाराष्ट्र निवासी, मुंबई निवासी रोकड़े परिवार यहाँ पर चैतन्य कुमार, प्रभाकर रोकड़े, अमरावती निवासी। जिनेन्द्र वीरेंद्र काड़े, सो संध्या काड़े, ऋषभ काड़े, ज्ञानदा काड़े, खामगांव महाराष्ट्र से। महेंद्र मोतीचंद जैन, सौ मंजू देवी, चिरंजीव प्रदीप, चिरंजीव प्रदेश, पौत्र हितांश, खुशी, रिम्पी, सिद्धि, श्लोका, हर्षिता, पुत्रवधु, सौ मनीषा, सौ प्रीति, खामगांव बुल्ढाना महाराष्ट्र निवासी। सुभाष जैन, सुनील, राजीव, रीता, यश, पायल, भव्य, डाल्टनगंज निवासी। राकेश जैन, खतौली वाले। अर्पित जैन, राकेश जी के परिवार से श्रीमती प्रभा जैन, अर्पित जैन खतौली, समस्त खतौली दिल्ली निवासी परिवार। देवेंद्र कुमार जैन, लाड साहब परिवार दमोह। अनिल जैन, पाचौर परिवार, पाचौर से महाराष्ट्र से हैं अनिल जैन परिवार। प्रणीता सुहास पुरसुले, कारंजा निवासी। प्रणीता जी शिविर में उपस्थित हैं, उनके परिवार से शांतिधारा। प्रभात जी जैन, धूलियान। रजनी जोगी एवं समस्त जोगी परिवार बासिम महाराष्ट्र। देवेंद्र कुमार जैन, लाड शाह परिवार दमोह। बाबूलाल जी सतभैया, श्रावक श्रेष्ठी। अखिलेश मीना, असीम रिम्पी, अपूर्व सृष्टि प्रिया, सिद्धेश दिविश अध्ययन एवं समस्त सतभैया परिवार। टीकमगढ़ निवासी मध्य प्रदेश। महावीर प्रसाद जी लोहाड़िया, श्रीमती आशा जी, विजय जी शरावगी, मातेश्वरी चंदा देवी कोलकाता निवासी। कुमारी सुरती जैन, पीयूष जैन, रश्मि जैन, अवियान जैन, रजत, मोना जैन बेंगलोर निवासी। सुनील जैन, रेखा जैन, पीयूष जैन, वैभव, सम्यक जैन सपरिवार देहरादून निवासी। श्रावक श्रेष्ठी परिवार। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज संपूर्ण भारतवर्ष की उपस्थित शिविरार्थी जन, सभी मुनि संघ, आरिका संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु शांतिधारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनि संघ, आरिका संघ के साथ सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए, उपस्थित सभी शिविरार्थियों के लिए, उनके परिवार के लिए शांतिधारा संपन्न हो रही है। श्री श्रावक श्रेष्ठी परिवार में, आज के श्रावक श्रेष्ठी परिवार में कहाँ पर है? हाँ, श्रावक श्रेष्ठी में सौधर्मेंद्र परिवार, रमेशन जी, महेशन जी बिलहरा, संतोष जी बिलहरा परिवार सागर, महावीर जी आशा लोहाड़िया, ये प्रतिदिन के श्रावक श्रेष्ठी। विशेष रूप से आज के प्रथम दिन के लिए विशेष रूप से श्रावक श्रेष्ठी बने हुए श्रीमान अजय सिंगई, श्रीमती किरण सिंगई, श्रीमान गोल्डी सिंगई, श्रीमती मेघा सिंगई, श्रीमान आशीष सिंगई, श्रीमती रुचि सिंगई, वर्धांशी, मेघांशी, आरची, जिनांशी, आदिश, समस्त सहनाई गार्डन कटनी निवासी मध्य प्रदेश से शांतिधारा कर संपन्न, उसमें श्रावक श्रेष्ठी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। बाबूलाल जी, अखिलेश भैया का नाम हो गया, सुनील जी, श्रीमती रेखा जी देहरादून निवासी, ये सभी श्रावक श्रेष्ठी परिवार भी शांतिधारा में सम्मिलित हुए हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के लिए अगली शांतिधारा। भोपाल से संस्थापक से प्रवीण कुमार जी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, दिल्ली से चित्रा विजय जी, अनुराग बंसल, पारुल, सक्षम शाह, अर्शिया, अंसर,
अरन जैन बंसल परिवार, कानपुर से प्रबुद्ध जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बेंगलोर से शांतिलाल जी की 75वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, पंकज जी, डॉक्टर किशोरी जी, मेहिका, लक्षिता, पूनम, मनोज जी, अंश, अनुज, पल्लवी छाजेड़ परिवार, जयपुर से अभय कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बागलकोट से डॉक्टर महावीर प्रतिभा दानिगौन, बेलगावी से गौतम चंद्रकांत जैन, निवाई से महेंद्र कुमार जी जैन, साजापुर से स्वेच्छा जैन, पड़ोस से अभिषेक जी जैन, कोल्हापुर से धवल दीपक मृगदुम, जालना से श्रीमती लता सुरेन जी काशलीवाल, सभी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बदायूं से संजीत जौहरी स्वास्थ्य लाभ हेतु। श्रावक श्रेष्ठी बहुत जन हैं, उनके क्रम से सभी के नाम शांति धारा में उल्लिखित होंगे। वो तो नाम बाद में बताएंगे ना। हाँ, कल के श्रावक श्रेष्ठियों का नाम अभी बाद में उल्लिखित करना। दीक्षा अमित नागपुर, काय के लिए? स्वास्थ्य लाभ के लिए। महेंद्र, रोहित जैन, मोहित जैन, बिहान जैन, कोटा सपरिवार और उपस्थित सभी हो गया। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, सुखमस्तु, आयुवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धि रस्तु। ओम मेरी मरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजिकानां प्रतिपालकान् यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। चले बोलो परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि आर्यका संघ की छत्र की मुद्रा बनाएंगे। छत्रत्रयं तब विभाति शशांकि कांतो उच्चैस्ततं स्थगित भानुकरं प्रतापं विमुक्ता फल प्रकर चाल विरत प्रज्ञापय श्री जगतापर परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्टप्रार्तिहार मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। कुन्दाबोदाते चलि चामरि चारुशोभं विभ्राजते तबे बपुः कलिधौ निकान्तं हि उद्यश्य शंख सुचिनिर्जर वारिधारे चेष्टितं सूर्यगिरे सात्विको। ओम ह्रीं अष्टप्रार्तिहार मध्ये चमरद्वयं स्थापयामि। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक शुदु कुफलम सृजेन कर्माष्टिकं कथन वीर मनन्ति शक्ति संपूजयामि सहसा में सानिधानम्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति गुरुभ्यो अभिषेकांते शांति धारायाम नर्क प्राप्तये अर्घम नर्पपामिति। हाथों में पुष्प लेंगे। हे तीर्थोपाने जय यशोधा बोली कृताशा की जय। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। परंपराचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि समता सागर महाराज की जय। 3 कम 9 कुड़ी महाराजों की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जिस कार्य की शुरुआत अगर पवित्र से हो तो आपका हर काम पर। क्या बात है, प्यारी पवित्र है। और जब वो आ ही गए हैं, चाहे बिन बुलाए आए हों चाहे बुलाए आए हों, ऐसे आने वाले का स्वागत आप लोगों ने बड़ी जोश और खरोश के साथ किया है। अगर देखो, अगर वो आ गए हैं तो ऐसा चाहो कि वो अब
रह ही जाए। वैसे अभी यहाँ पर पानी की बारिश भले नहीं हो रही, लेकिन धर्म की बारिश हो रही है। और किसी व्यक्ति ने कहा कि ऐ बरखा तू इतना ना बरस कि वो आ ही न सके, ऐ बरखा तू इतना ना बरस कि वो आ ही न सके, जब आ जाए तो इतना बरस कि फिर जा ही न सके। यहाँ पर चलना फिरना बंद रखें, क्योंकि तखत हिल रहे हैं, और जब ताजो तखत हिलते हैं तो क्रोध तो जरूर आता भाई कोई के। क्योंकि आपने देखा आज इस दुनिया में हमने कईयों के ताजो तखत हिलका के रख दिए, अब वो क्रोध में तिल मिला रहे हो तो ये बात अलग है। तो ताजो तखत पे हिलानो नहीं भाई। तो आ ही गए हैं तो अब वो हमारे जीवन में रुक जाएं। जैसा कि आपने स्थापना के समय पढ़ा था कि धर्म हमारे अत्र अवतर अवतर संबुष्टिति आह्वानम अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम। वो हमारे जीवन में जिंदगी भर के लिए रुक जाएं। बस आप इन आने वालों का स्वागत ऐसा करें कि वो फिर इधर से जाने का भाव ही न बनाएं। तो समझना आपका 10 लक्षण धर्म मनाना सार्थक होता है। पहली क्षमा तो इस बात से मांग लेता हूँ आयोजकों, प्रायोजकों और ऊपर वालों से और नीचे वालों से कि आपने 10 धर्मों की चर्चा और उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा के लिए हमें समय कम दिया। आपने समय कम, आपका मैं समय कम ले रहा हूं, इसके लिए सबसे उत्तम क्षमा। मूल में हमें ऐसा आदेश हुआ था कि आपको उत्तम मार्दव धर्म पर बोलना है, फिर एक्सचेंज होकर हमें उत्तम क्षमा धर्म मिला। हमने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जब धर्म हम पालन करते हैं तो एक धर्म का पालन नहीं होता। एक धर्म का पालन नहीं होता। लोग बोलते हैं हम एक धर्म का पालन करेंगे, उत्तम क्षमा धर्म आज, कल उत्तम मार्दव धर्म, फिर आर्जव धर्म। लेकिन ध्यान रखना, माला हम जब खिसकाते हैं तो बोलने में भले आता हो कि हम एक दाना खिसका रहे हैं, लेकिन संसार में आज तक एक दाना किसी ने खिसकाया। कितने खिसकते हैं? पूरे 108 खिसकते हैं। ऐसा ही धर्म जब हम पालन करते हैं तो एक धर्म का पालन नहीं होता है, 10 धर्म का पालन होता है। आप सब अधिकांशतः व्यापारी होंगे, क्योंकि ये उत्तर भारत के हैं। यहाँ दक्षिण भारत के लोग भी बहुत मात्रा में आए हैं, जो हमारे खेती किसानी वर्ग से शामिल हैं। तो व्यापार में क्या होता भैया? व्यापारी देखता है कि ये सामने वाला टोपी खरीदता तो वो टोपी की तारीफ करने लगता है, रूमाल खरीदता तो रूमाल की तारीफ करता, शर्ट खरीदने लगता तो शर्ट की तारीफ करता, साड़ी खरीदने लगता तो साड़ी की तारीफ कर देता। इसी प्रकार से ये तो एक क्रम है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव रखा गया है, और उन क्रमों से उसकी व्याख्यान होगा। लेकिन पालन जब तक 10 का नहीं होता है तो क्षमा मात्र नहीं होती। क्षमा के समय मान रख के क्षमा हो सकती है, कपट रख के क्षमा हो सकती है, लोभ रख के क्षमा हो सकती है, नहीं हो सकती। तो जब हम क्षमा धर्म का पालन करते हैं तो 10 धर्म, 4 कसाय और 5 पापों का जब त्याग होता है तब कहीं कोई धर्म का पालन होता है। एक भी पाप, एक भी कसाय आपने अपने साथ रखी
तो समझना आपके धर्म का पालन नहीं हो सकता है। इसीलिए अब हमें ये सीखना है क्रोध क्यों आता है और क्रोध क्या है। क्रुद्धतेति क्रोधः, क्रुद्धतेति, क्रुद्धता के भाव का नाम क्रोध है, गुस्सा का नाम क्रोध नहीं। अथवा कटुक भाव का नाम क्रोध है। अगर हमारे अंदर कटुता है तो समझना वो क्रोध ही है। अब चलो, हर कसायों का एक स्थान बनाया गया है। क्रोध कसाय कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? नरकों में। मान कहाँ रहती है? मनुष्यों में। कपट कहाँ रहती है? त्रियंचों में। लोभ कहाँ रहता है? स्वर्गों में। आज अभी हम क्रोध की बात कर रहे हैं। तो जब किसी स्थान पर क्रोध आ जाता है तो वो कहते क्या घर को नरक बना दिया। क्या बोलते हैं? घर को नरक बना दिया है। यदि आपके घर में क्रोध कसाय आ गई, समझना आपका घर नरक बन जाएगा। यदि आपको घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा? क्रोध से रहित होना होगा। जी भाई, पूजा बाद में कर लियो। मैं यही बोलना चाह रहा हूं। आपने 10 लक्षण धर्मों को मात्र पूजा का धर्म बना रखा है। इस थाली की द्रव्य उस थाली में डालने का नाम धर्म नहीं है। क्रोध को जीतना ये उत्तम क्षमा है। मान को जीतना मार्दव है। थाली की द्रव्य इस थाली में डालने का नाम मार्दव धर्म नहीं है, न क्षमा धर्म है, न आर्जव धर्म है, न ब्रह्मचर्य है। और अगर हमारी पूजा छूट जाए तो हम समझते हमारे धर्म ही लुट गए, हमारी क्षमा लुट गई, हमारा मार्दव लुट गया, हमारा आर्जव लुट जाए, हमारा शौच धर्म लुट जाए तो हमें चिंता नहीं है। हमारी पूजा छूट जाए तो हमें ज्यादा चिंता है। अभी कितने लोग बोल रहे हैं महाराज जी हमें यहां से 28 तारीख को जाना है 2 दिन हमारे रास्ते में होंगे, उसके समय हमें पूजा नहीं मिलेगी, एक आसन करने नहीं मिलेगा, बिना देव दर्शन के क्या हम 10 लक्षण धर्म मना सकते हैं? क्या मतलब हुआ? 10 लक्षण धर्म किसका नाम रख दिया उसने? इस थाली का द्रव्य उस थाली में रखने का अथवा पूजा करने का नाम ही धर्म बना लिया। क्षमा क्रोध को जीतने का नाम है, मार्दव मान को जीतने का नाम है, ना कि मात्र पूजा करने का नाम है। तो क्रोध को लाने से आपका घर नरक होता है, इसलिए क्रोध को जीतना है अगर आपको अपना घर स्वर्ग बनाना है। और क्रोध कब आता है? पहले नंबर क्रोध कब आता है? जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। अपेक्षा की उपेक्षा होने से क्रोध आता है। तो अब क्रोध जीतने का सबसे अच्छा कारण है, अच्छा साधन है, अपेक्षा रखना बंद कर दो। अगर आपने अपेक्षा रखी और जितनी बड़ी अपेक्षा उतनी बड़ी उपेक्षा, जितनी बड़ी उपेक्षा उतना बड़ा क्रोध। आप पर्वत राज पर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको प्यास लगी, आपको बीमारी आ गई और रास्ते में
उस गाड़ीवान ने, उस डोली वाले ने आपको छोड़ दिया, आपको गुस्सा आएगी? कैसा डोली वाला है, पैसे भी दिए और हमें छोड़ के चला गया। उसी जगह पर आपका कोई परिचित दिख जाए, वो भी आपको छोड़ के चला जाए, फिर क्या होगा? क्या होगा? गुस्सा बढ़ जाएगी। अरे ये तो वो तो डोली वाला था, वो तो पराया था, ये तो हमें पहचानता था। और यदि उसी स्थान पर आपका नातेदार, रिश्तेदार और घना बाप बेटा, पति पत्नी हो तो फिर क्या होगा? आपका क्रोध और घनीभूत हो जाएगा कि ये तो हमारा अपना घर का था, इसके साथ हमने बहुत से उपकार किए थे, इसके बाद भी ये हमें छोड़ के जा रहा है। तो जितनी घनीभूत आपकी अपेक्षा होगी, उतनी ही घनीभूत आपकी उपेक्षा आपको लगेगी और उतनी ही बड़ी आपको क्रोध आएगा। तो जितना आप अपेक्षा बढ़ाएंगे उतनी ही आपको क्रोध बढ़ेगा। तो हम अगर अपनी अपेक्षाएं कम कर दें तो कभी आपको उपेक्षा का एहसास नहीं होगा, क्रोध का एहसास नहीं होगा। और दूसरी, अब क्रोध जब आता है तो कैसे आता है? जब क्रोध आता है तो कैसे आता है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चारों बदलते हैं। क्रोध कैसे आता है? आदमी में तो क्रोध आता तो कैसे? कांपने लगता, शरीर कांपने लगा, स्पर्श पर प्रभाव हो गया। क्रोध आया तो जिह्वा फड़फड़ करने लगती है, कुछ भी बक सकता है, रसना पर असर हो गया। क्रोध जब आएगा तो नासिका पे असर होगी, कहने लगे इसकी नाक लाल हो गई। क्रोध तो गुस्सा नाक पे ही बैठा रहता है, तो घ्राण इंद्री पर असर हो गया, फिर क्या होगा? कान, कान लाल कर दूंगा, और क्या हुआ? आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं और मन भी विचलित हो जाता है। यानी कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण अर्थात चारों पांचों इंद्रियों पर और मन तक वो असर करता है। और जब मन पर असर होता है आदमी के, तो क्या होता है? सारी आत्मा विचलित होती है। जितने भी रोग की जड़ होती हैं, जब आदमी क्रोध करता है तो क्रोध के माध्यम से उसके जो रक्त अंदर जो स्राव होते हैं वो स्राव बदल जाते हैं। फिर पता चलता है इसको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, इसको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, इसको शुगर हो गई, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया। और आचार्य बोलते हैं कि उन क्रोध के क्षणों में, संक्लेश के परिणामों में आयु कर्म की निर्जरा ज़्यादा होती है, आयु कर्म की उदीर्णा ज़्यादा होती है। और आपने देखा होगा कि क्रोधी व्यक्ति ज़्यादा दिन नहीं जी पाते, नरकों को छोड़कर। नरकों में जीते 33 सागर तक। तो और क्रोध को आने के कारण भी क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। द्रव्य अगर आपका अनुचित है तो क्रोध आता है, क्षेत्र अगर अनुचित है तो क्रोध आता है, काल अनुचित है तो क्रोध आता है, भव अनुचित है तो क्रोध आता है, और भाव में तो आता ही आता है। इसलिए जिन साधनों से क्रोध आता है उनको हटाइए। जिस क्षेत्र पर क्रोध आता है उससे दूर हटिए। जिन काल हो गया, द्रव्य हो गया, क्षेत्र हो गया, भाव हो गया, उनसे और भावों में परिवर्तन करना जरूरी है। द्रव्य क्या है?
आप जो वस्तु उपयोग में लाते हैं, अगर कोई व्यक्ति लाल वस्तु उपयोग में लाता है, खाने में मिर्ची आदि जो लाता है, इन चीज़ों के माध्यम से आपके क्रोध बढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई लाल वस्त्र पहनते हैं, आप देख लेना उनको क्रोध ज़्यादा आएगा। जो तेज मिर्ची आदि खाते हैं उनको क्रोध आता है। क्षेत्र, अगर आप आग्नेय दिशा में सोते हैं, यदि आप रसोई घर के ऊपर या नीचे सोते हैं, तो नियम से क्रोध के क्षण आपके जीवन में ज्यादा आएंगे। काल, ऐसे काल होते हैं, काल का मतलब ये नहीं घड़ी से काल, जिन कालों में आप उपस्थित होते हैं तो क्रोध बढ़ जाता है। अब मंदिर गए, मंदिर के घरों क्षेत्र पर आप गए, उसी समय में फला व्यक्ति पहुंचता, उसी समय में अमुक व्यक्ति पहुंचता, दोनों एक काल में पहुंचते हैं तो क्रोध के क्षण बन जाते हैं। तो आचार्य बोलते हैं कि आप द्रव्य का परिवर्तन, क्षेत्र का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, भाव का परिवर्तन और भावों का परिवर्तन करना है। यहां पर बहुत से लोग आए हैं, उनको कदाचित उचित सामग्री प्राप्त नहीं हुई, उचित सामग्री प्राप्त नहीं हुई, उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, तो क्रोध का क्षण आ गया, संक्लेश बढ़ गया। तब आचार्य जी बोलते हैं, बंधुओं, जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएं, समझना कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता है। जब सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएं, समझ लो हमारा कार्यक्रम बहुत सफल है। लेकिन ऐसी सफलता में आपका सहयोग जरूरी है। कि हम जब बोलते हैं आचार्य जी कि नरेश को भी कलेश होत परदेश में, आचार्य जी क्या बोलते थे? नरेश को भी कलेश होत परदेश में। हम घर से बाहर निकले हैं तो हम यहाँ पर, जैसे महाराज जी ने कहा था, हम बराती बनकर नहीं आए हैं, घराती बनकर आए हैं, शरणार्थी बनकर भी नहीं आए हैं, साधर्मी बनकर आए हैं। एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे की समस्या को समझें। आपको जैसे किसी व्यक्ति ने यहाँ पर शरण दी है, आप भी उसको आश्रय दें, तो आपका क्रोध शांत हो सकता है, सामने वाले का भी क्रोध शांत हो सकता है। इसलिए जरूरी है हम एक दूसरे को, और देखो भाई, हम जिंदगी में क्या करके आए हैं? सूरी दुनिया हमारी कंप्रोमाइज की है। पैदा हुए थे कंप्रोमाइज, हमें पता नहीं तो हमारे पिताजी कौन बनेंगे, माताजी कौन बनेंगी, हमें कौन से गांव में जन्म मिलेगा, मिल गया। हमें पिताजी माताजी ने कौन सा नाम दिया? कंप्रोमाइज। पढ़ाई कौन सी कराई? इंग्लिश स्कूल में पढ़वाई, हिंदी स्कूल में पढ़ाया, गुरुकुल में पढ़ा दिया, कंप्रोमाइज। शादी विवाह हो गई, धंधा कर लिया, बाल बच्चे पैदा हुए, अब गोरा हुआ, काला हुआ, सांवला हुआ, लूला हुआ, लंगड़ा हुआ, अपाहिज हुआ, कंप्रोमाइज। तो हमारी जिंदगी कंप्रोमाइज की है। अगर कंप्रोमाइज करना किसी को आ गया, उसके जीवन में क्रोध कभी नहीं आएगा। क्रोध को जीतने का एक ही साधन है, कंप्रोमाइज। अगर आप कंप्रोमाइज के साथ जीते हैं तो समझना आपका क्रोध एकदम कभी भी शांत हो सकता है। तो अब एक बात और कर लेते हैं। लेकिन वस्तुतः हमें अध्यात्म की दृष्टि से अगर चिंतन करें कि क्षमा कैसी, क्रोध कैसा, किसकी क्षमा किसका क्रोध, अगर हम ये विचार नहीं करें तो शायद
अनेकांत की भाषा में हम कोई अर्थ नहीं लगा सकते, क्योंकि माँ की क्षमा अलग है, गृहस्थ की क्षमा अलग है, गृहस्थ का क्रोध अलग है, साधु का क्रोध अलग है, साधु की क्षमा अलग है। आचार्य जी एक उदाहरण देते हैं कि एक माँ है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, और अगर वो दूध नहीं पीता है तो क्या करती है? प्यार करती, प्यार करती। हाथ पकड़ती है, पांव पकड़ती है। अम्मा नाक पकड़ के बता रही, ध्यान रखना, क्षमा सबके प्रति संभव नहीं है। क्षमा सबके प्रति संभव नहीं है, और क्षमा सबको नहीं करना है। क्षमा उसे करना है जो अपनी गलती स्वीकार करता है, निंदा गरहा करता है, प्रत्याख्यान करता है, प्रायश्चित लेता है, तब उसे क्षमा करना। ध्यान रखना, क्षमा उसको नहीं है सबको क्षमा कर दो, क्षमा, हाँ आई एम सॉरी, क्षमा कर दी। अरे ऐसे कैसे क्षमा होती है? पहले निंदा गरहा करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, प्रायश्चित लो, अब क्षमा प्राप्त करो। ऐसी क्षमा नहीं बांटी जाती है। अगर ऐसे क्षमा बंटने लगेगी तो अराजकता फैल जाएगी। एक व्यक्ति था, एक कुम्हार के घर में गया, और ये कथा आती है, अच्छे से पढ़ लेना, पांडव पुराण में। भीम जाए बैठे हैं और कुम्हार के घर में बैठे बैठे मटकों में ककरा फेंक रहे। तो ऐसे ही एक कुम्हार के घर में एक व्यक्ति गया, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। वो ने भी उठाओ डंडा, एकदम मुड़ पे कह ले, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो ऐसी क्षमा नहीं होगी। क्षमा कैसी होगी? प्रायश्चित पूर्वक होगी, प्रतिक्रमण पूर्वक होगी। अब हम एक और बात आपसे करना चाहते हैं कि वस्तुतः हमें क्रोध किस पर करना है, हमें क्रोध किस पर करना है। जो देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, देव गुरु शास्त्र की अभिनय करते हैं, उन पर क्रोध करना है। अगर आपने उन पर क्रोध नहीं दिखाया तो ये अव्यवस्था फैल जाएगी। दूसरी बात, इस अपनी आत्मा पर क्रोध करना है, जिस आत्मा ने तुमको अनंत संसार में रुलाया है। अपने इन परिणामों पर क्रोध करना है जिन्होंने तुम्हें नरक निगोद की यात्रा दिखाई है। और जब तक ये क्रोध नहीं जागेगा तब तक आपके अंदर क्षमा के भाव नहीं आएंगे। और किसको क्षमा करनी है? इस अपने आत्मा पर क्षमा करनी है, क्योंकि इन्हें अपने इसी आत्मा ने आपको अनंत काल तक उस शांत परिणाम में रहने की योग्यता रखी है। तो इस आत्म परिणामों पर भी क्षमा भाव धारण करना है। तो बंधुओं, आपको क्या करना है? क्रोध भी करना है, ध्यान रखना। और देख, साधु की क्षमा कैसी है? साधु की क्षमा उस तरह की होती है, एक घर में
एक मुनि महाराज आहार करने गए हैं और आहार करते हुए एक मोर ने एक रत्न को खा लिया। मुनि महाराज आहार करके लौट रहे हैं और लौटते हुए उस धनी को वो रत्न दिखाई नहीं दिया। पड़गान के आदि में रत्न लेकर आया है और वो रत्न दिखाई दिया। तो उसको शक हुआ कि मुनि महाराज ने ये रत्न चुराया है। तब वह मुनि महाराज को वार्तालाप करता है, इसके बाद मारना शुरू करता है और मारना शुरू करने के बाद इतना मारता है कि वो लकड़ी टूट जाती है, अधमरे हो जाते हैं। लेकिन मुनि महाराज आज्ञा विचय, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय, धर्म ध्यान से विचलित नहीं होते हैं। ये कहलाती है उत्तम क्षमा। जब वो लकड़ी टूट करके उस मोर के गले में लगती है और मोर को एक तरह की उबकाई या उल्टी होती है और रत्न बाहर गिर जाता है, तब उस धनी को मालूम चलता है कि प्रभु ये तो हम किसको मारते रहे और ये मुनि महाराज उफ नहीं बोले। ये है मुनियों की उत्तम क्षमा। तो बंधुओं, यह है उत्तम क्षमा का उत्कृष्ट रूप। और क्षमा कैसी? उत्तम क्षमा शब्द दिया है, ख्याति पूजा लाभ निवर्तम उत्तम शब्द है। उत्तम शब्द किसके लिए दिया है? ख्याति पूजा लाभ से रहित होकर क्षमा होनी चाहिए। लोग क्षमा तो कर देते हैं, किसके लिए कहते हैं? बदले लेने की भावना से कर देते हैं, लाभ की भावना से कर देते हैं। फोटोग्राफी आ जाएगी, लोग दुनिया देखेगी इनने क्षमा मांग ली है, इसके लिए नहीं। क्षमा अगर करते हैं तो बेशर्त क्षमा होनी चाहिए। अगर वह क्षमा बिना शर्त के नहीं हुई तो समझना उस क्षमा का रूप नहीं है। क्षमा का मतलब यह है कि हम उस चीज को भूल जावें, याद ही ना रह जावे। जैसे पढ़ते ना, अविज्ञानात्, इष्टोपदेश में आता है कि परिसाद अविज्ञानात्, कि वह परिसर ऐसे होना चाहिए जिनका ज्ञान ही ना रह जाए। तो ऐसी वह क्षमा हमारे जीवन में होती है। लेकिन एक बात और भी है, क्रोध आदि में तुम जो श्राप दे देते हो, वो श्राप भी सबकी नहीं लगती। कैसे बोलते हैं? गुस्से में श्राप दे दी तो श्राप दे दिया। साधु पुरुष एक तो श्राप नहीं देते, सज्जन पुरुष एक तो श्राप नहीं देते, और सज्जन पुरुषों की श्राप भी नहीं लगती। ध्यान रखना, वो श्राप वरदान के रूप में लग जाता है। एक बार गुरु नानक जी थे, गुरु नानक जी यात्रा करते हुए जा रहे हैं। छोटी सी बात करके हम समाप्त करेंगे कि एक बार यात्रा करके जा रहे हैं और यात्रा करते करते बहुत से लोगों ने उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया। एक जगह गए तो वहां पर पत्थर आदि फेंके। जब पत्थर आदि फेंके तो संत जी बोले कि तुम लोग आबाद रहो, आबाद रहो। लोगों ने समझा बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मार पत्थर आदि फेंके और संत जी बहुत अच्छे महापुरुष हैं और उन्होंने पत्थर फेंकने वालों को आशीर्वाद दे दिया। दूसरी जगह गए तो वहां पर लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद संत जी बोले जाओ बर्बाद हो जाओ। लोगों ने कहा ये क्या कर दिया? उधर पत्थर मारे थे तब तो तुम बोले थे आबाद रहो, थोड़ा सा हमको अच्छा लगा था, लेकिन इन लोगों ने तो सत्कार किया, इनको बर्बाद होने का आशीर्वाद क्यों दे दिया? कहने लगे भैया हमने उनको इसलिए आबाद होने का आशीर्वाद दिया था कि गंदगी एक ही जगह रही आए, और बर्बाद होने का आशीर्वाद इसलिए दिया कि ये खुशबू, ये फूल पाखड़ी एक ही जगह न रहे, जहां जहां जाएंगे ये फूल पाखड़ी वहीं वहीं खुशबू बिखेरेंगे।
इसलिए हमने कह दिया तुम बर्बाद हो जाओ। तो ध्यान रखना, साधुओं का श्राप भी कभी कभी वरदान श्राप होता है, इसलिए उस श्राप की आपको चिंता नहीं करनी, अपने धर्म ध्यान को बनाए रखना है। तो इन दो लाइनों के साथ ये प्रवचन को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे क्षमा मांग ली। इसलिए क्षमा मांग ली कि 10 धर्मों के और इन क्रमों से वर्णन करने के लिए क्रम पूर्वक ही समय चाहिए। क्योंकि एक बात तो पहले कही है, चाहे 10 धर्म के दिन हो, चाहे किसी के दिन हो, कि बनिया के पेट में न मारे, पीठ में चाहे जितनी मान ले। पेट में जितनी मार लो, पीठ में जितनी मार लो, लेकिन 10 बजे से ज्यादा न मारो भैया, 10 बजे से ज्यादा नहीं चले, है ना। 10 लक्षण के धर्म भले ही हो, लेकिन वो लक्षण बता देते हैं कि पेट में नहीं मारो, यानी रोटी पर लगात नहीं होना चाहिए। इसलिए हम प्रवचन को समाप्त करेंगे। थोड़ा लिखा ज़्यादा वांचना, आप लोग समझदार हैं, SMS के ज़माने के हैं। एक लाइन पर इतनी बोलता हूँ आचार्य की 2 लाइन लिखते हैं कि तुमसे नजर मिलाने की मुझे ताब कहाँ, तुमसे नजर मिलाने की मुझे ताब कहाँ। जब मैं आपका ख्याल करता हूँ, एक कायुसर्ग जरूर कर लेता हूँ। जब आपका मैं ख्याल करता हूँ, एक कायुसर्ग कर लिया करता हूँ। तो बंधु, ऐसे आचार्य परमेष्ठी जिन्होंने हम सबको यह सब दिया और हमें इतना योग्य भी बनाया कि हम आपको कुछ दे सकें, ऐसे आचार्य परमेष्ठी और परंपराचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज, जिनकी कृपा से भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, उत्तम 10 लक्षण पर्व की, पूज्य निरापासुर मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय हो। वर्ष भर में जैसे वर्षा काल का महत्व है, किसानों के लिए किसानी के रूप में, और विशेष रूप से आवागमन कम करके धर्मात्माओं के लिए धर्म के रूप में, और गृह त्यागियों के लिए स्वाध्याय साधना के रूप में वर्षा काल का बड़ा महत्व है। साल भर के 8 महीने गर्मी की तीव्रता है, सर्दी की तीव्रता है, मौसम अनुकूल नहीं है, ये चल सकता है। लेकिन वर्षा का काल मौसम को समशीतोष्ण बना देता है, और इन दिनों में साधना करने में अनुकूलता रहती है। तो बरस भर में जैसे वर्षा का काल चातुर्मास, और चातुर्मास के मध्य में जैसे भाद्रपद का महीना, और भाद्रपद में ढेर सारे व्रत, ढेर सारे पर्व त्योहारों की चर्चा में 10 लक्षण महापर्व, 16 कारण भी चल रहे हैं, रत्नत्रय भी है, 10 लक्षण भी है, और भी अनेक एक दिन के व्रत हैं, सब हैं। लेकिन इन सब के मध्य में 10 लक्षण महापर्व, शाश्वत पर्व, नैमित्तिक नहीं, शाश्वत पर्व
कितना बड़ा महत्व है। अगर ये आपको मिल गया तो फिर कहना ही क्या। और फिर आप सभी इस वर्ष के भाद्रपद में 10 लक्षण में संस्कार शिविर में पूजन आराधना के लिए कहां पर उपस्थित हुए हो? कहां पर उपस्थित हुए हो? कहां पर उपस्थित हुए हो? शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर में, जहां पर तीर्थंकरों के निर्वाण के लिए भी उनके यहां आने का नियोग माना गया है। तीर्थंकरों को भी जन्म अयोध्या में हुआ, दीक्षा कहीं और लेंगे, केवल ज्ञान और कहीं पा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों के नियोग में निर्वाण के लिए सम्मेद शिखर सुनिश्चित हुआ है। जन्म के लिए अयोध्या नगरी, निर्वाण के लिए सम्मेद शिखर। इस 24 में फर्क आ गया, ये बात अलग है। ऐसे सम्मेद शिखर की सिद्ध भूमि पर आप उपस्थित हुए हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। आप सब मुस्कुराइए, क्योंकि आप सम्मेद शिखर के संस्कार शिविर में उपस्थित हुए हो। प्रसन्नता का अनुभव करिएगा। अरे तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य आया है। हर वर्ष आप 10 लक्षण मनाते होंगे, पूजा पाठ विधान, एकासन स्वाध्याय, परिणामों की निर्मलता करते होंगे। कोई कहीं करते आया होगा, लेकिन इस वर्ष आप सबका सौभाग्य कि सम्मेद शिखर में आप 10 लक्षण पर्व संस्कार शिविर के रूप में मना रहे, और वह भी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा लिए हुए 57 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने वर्ष पूर्ण हो गए? कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 57 वर्ष। 58वां शुरू हो गया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लिए 57 वर्ष हो गए। उन 57 वर्ष की पूर्णता पर गुरुवर आचार्य विद्यासागर के दिव्य आशीर्वाद तले और आचार्य समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा और आशीर्वाद से 57 पिछियों का चातुर्मास यहां पर हो रहा। 57 पिछियों के सानिध्य में आप सब 10 लक्षण महापर्व पर संस्कार शिविर के रूप में उपस्थित हुए हो। ये गंधकुटी बाजू में लगी हैं। ये गंधकुटी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, हमारे गुरुवर के समोसरण की गंधकुटी है ये। पर्व का संबंध जोड़ने से होता है। गन्ना रसदार होता है, लेकिन बीच बीच में अगर पर्व पोर ना हो तो वो रस लंबे समय तक टिक नहीं पाता। संधि है वो। पर्व को पोर गांठ कहा जाता है, और जैसा पर्व पोर गन्ने को रसदार बनाता है, ऐसे ही पर्व त्योहार जब समाज के बीच में आते हैं तो समाज भी सरस हो जाती है, रसदार वातावरण बनने लगता है। पर्व प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं। इन पर्वों से हम प्रेरणा और प्रकाश पा करके अपने जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं, तरोताजा बनाते हैं। 10 लक्षण महापर्व में
जैसे कि एक एक धर्म की बात होगी, पर जैसा महाराज जी ने अभी कहा था, माला का कोई भी दाना आप आगे बढ़ाओगे, समझ लो पूरी माला ही घूम रही है। किसी भी धर्म की पूजा करो, उसका पालन करो, सारे धर्मों का सार एक धर्म में भी आपको मिल सकता है और धर्म में तो मिल ही सकता है। धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन प्रधानता अभी इस समय 10 धर्म की है। मैं कहता हूं धर्म समुद्र के समान है और ये 10 लक्षण के नाम उस समुद्र में उठने वाली लहरों के समान है। समुद्र की लहर उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। 10 लक्षण महापर्व के लिए हमने लहरें कह दिया, धर्म तो सागर है। धर्म एक सूरज के समान है, 10 लक्षण उसकी किरणें हैं। किरणें अलग नहीं है, सूरज से ही जुड़ी हुई हैं। 10 लक्षण एक पुष्प के समान है, धर्म एक पुष्प के समान है। 10 लक्षण उसकी मणियां हैं, कलियां हैं। 10 लक्षण एक एक पुष्प की कली है। ऐसे धर्म और धर्म की व्याख्या में चाहे रत्नत्रय कहो, चाहे 10 लक्षण कहो, चाहे वस्तु का स्वरूप कहो, चाहे जीवानम रक्षणम अहिंसा को कहो, सब धर्म और धर्म के अंग ही हैं। बंधुओं, इसलिए आप सभी आज से आराधना कर रहे हो। आपका प्रभात, आज का आपका प्रभात कैसा प्रभात बन गया? सुप्रभात बन गया, मंगल प्रभात बन गया, जीवन के लिए तरोताजा करने वाला प्रभात बन गया। इसीलिए आप सभी इस धर्म की आराधना को करने के साथ साथ इन 2 बिंदुओं को अवश्य पकड़ करके चलें कि धर्म का जब भी संबंध बनता है, अंतरंग के परिणाम और परिणाम के अनुसार बहिरंग प्रवृत्ति। अगर प्रवृत्ति नहीं है तो परिणाम भी तुम्हारा अकेला कल्याण नहीं करा पाएगा और प्रवृत्ति अकेले परिणाम के बगैर कल्याण नहीं करा पाएगी। अंतरंग में हमारे आत्मा के वो उज्जवल निर्मल विमल भाव बने। जिस जिस धर्म का नाम है उस धर्म के अनुरूप हमारे परिणाम बने और उन परिणामों के अनुरूप हमारी दिन भर की प्रवृत्ति बने। परिणाम और प्रवृत्ति मिलकर के ही धर्म का स्वरूप बनते हैं। आप सभी यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म की आज पूजा किए, नित्य पूजाएं भी की हैं, प्रासंगिक क्षमा धर्म की पूजा की। पूजन में परिणाम आपका लगा, लेकिन आपका वो परिणाम लंबे समय तक तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि आपके साथ आलंबन न हो। आलंबन मूर्ति का होता है, आलंबन मंत्र का होता है, आलंबन सामग्री का होता है। गृहस्थ जन जिनको उतना स्वाध्याय नहीं है, जिनकी उतनी आध्यात्मिक चर्या नहीं है, आरंभ सारंभ में जिनका मन उलझा रहता है, परिग्रह आदि के विचार दिन रात घूमते रहते हैं, ऐसे गृहस्थों को अपने मन के परिमार्जन के लिए, मन के भावों के संशोधन के लिए, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए, निश्चिंत बनाने के लिए, निर्विकल्प बनाने के लिए, एकाग्र बनाने के लिए और शुभमय बनाने के लिए वीतरागता के आयतनों की जरूरत पड़ती है। जिन बिंब हमारे वीतरागता के आयतन हैं, सम्यक दर्शन के आधार हैं। जिन वाणी वीतरागता का आयतन है, सम्यक दर्शन की कारण है। मंत्र, सूत्र, सब कुछ हमारे ज्ञान वर्धन में कारण बनते हैं। और आपने
जिस सामग्री को लेकर के खाने पीने के खूब भाव किए, जिस सामग्री को लेकर के राग द्वेष के परिणाम किए, उन्हीं सामग्रियों को लेकर के आप यहाँ पर अपने मोह के भाव को कम कर रहे हैं, आसक्ति के भाव को घटा रहे हैं। भगवान, मैंने तो कई बार ऐसा किया है, खाया पिया है, ये किया वो किया, उससे तृप्ति नहीं मिली। अब जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, जलम संसार ताप विनाशनाय, चंदनम अक्षय पद प्राप्ताय, अक्षतान और कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम, क्षुधारोग निवारणम नैवेद्यम, मोहांधकार विनाशनाय दीपम, अष्टकर्म दयनाय धूपम, अनर्घ पद प्राप्त मोक्ष फल प्राप्ताय फलम और अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घ्यम। क्या बात है! वो ही सामग्रियां जो राग द्वेष करा के तुमको कर्म बंध कराती हैं, उन्हीं सामग्रियों को आपने कर्म क्षय का कारण बना लिया। ज्ञान आ जाता है तो वो ही सामग्रियां धर्म ध्यान का कारण बन जाती हैं, और अज्ञानता रहती है, मोह रहता है, तो वही वातावरण हमारे अकल्याण में कारण बन जाता है। ज्ञानी प्रतिकूलताओं को समझ करके, सहन करके कर्म क्षय का कारण बना लेता है, और अज्ञानी उसी वातावरण में उलझ करके, उलझा करके और कर्म बंध का कारण बनता है, करता रहता है। बंधुओं, ये पर्व त्योहार आत्म आराधना के लिए मिले हैं। इस अवसर को पा करके आप सभी को अपने परिणामों को निर्मल बनाना है और कसाय भावों में कमी करना है। जितनी जितनी आप किसी से अपेक्षा रखेंगे और अगर आपके अनुसार अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, आपको लगेगा हमारी उपेक्षा की जा रही है, हमारे को उपेक्षित किया जा रहा है, हमारे को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे परिणाम विकल्पात्मक होंगे और परिणाम बढ़ते बढ़ते कलह का कारण बन सकते हैं, क्लेश संक्लेश का कारण बन सकते, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का कारण बन सकते हैं। तो अपेक्षाएं ज्यादा ना रखें, और अगर उपेक्षा कहीं हो रही है तो अपने समता का परिचय दे करके, अपने कर्म पर, अपने भाग्य पर भरोसा करके अपने परिणामों को संभालें। यही उत्तम क्षमा धर्म है। बंधुओं, गुरुवर आचार्य श्री के वचन सुनने को आपको मिले, अप्रत्याशित था। आप सब सोच करके नहीं आए होंगे, लेकिन मुनिवरों की कृपा और मुनिवरों की संयोजना और त्यागी वृत्तियों की भावना से देखो, तुमको एक अलव्य पर्वराज पर्यूषण के पहले दिन अपने गुरुवर की वाणी सुनने मिल गई। अरे आप तो धन्य हो ही हो, हम लोग भी धन्य हो गए। क्षमा धर्म पर अपने गुरुवर की वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी वाणी, प्रेरक वाणी हम सबके कानों में केवल वाणी बन करके नहीं आई, मंत्र बन करके गूंज गई, मंत्र बन करके गूंज गई। गुरुवर ने अंत में कहा, इस क्षमा धर्म की महिमा यह है कि अगर क्षमा धर्म का पालन किया जाए तो ये प्राणी भी भगवान बन सकता है, प्राणी भी प्रभु बन सकता है। अपने गुरुवर की वाणी आज कानों में आ गई है। आप सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या में क्षमा भाव रखें, सहज भाव रखें, कलह क्लेश से बचें, प्रतिकूलताओं को नजरअंदाज करें, एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, स्वयं मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए प्रेरित करें, स्वयं प्रसन्न रहें और प्रसन्नता का वातावरण बनाने में सहयोगी बने। अभी महाराज जी ने एक संदर्भ सुनाया था, आबाद हो जाओ, बिखर जाओ, दुष्ट दुर्जनों के लिए एक ही जगह टिके रहो। साधु ऐसा भाव रखता है और सज्जनों के लिए भाव रखता है, इनकी विशेषताएं सारे संसार में फैल जाएं। एक छोटा सा उदाहरण विराम दूंगा। नाव में साधु जी
बैठ करके उस पार जा रहे थे। नाव बड़ी थी, कुछ पढ़े लिखे मन चले बच्चे भी आकर के बैठ गए और साधु जी के लिए छेड़छाड़ करने लगे। अरे कैसे हो, कहाँ से आए हो, क्या दिया तुमने, ये क्या करते हो, वैसा करते हो, कुछ धंधा पानी करते नहीं हो, तुमने कुछ नहीं दिया, तुम अपने में ही लगे रहे, ऐसा है वैसा है। पढ़े लिखे बच्चे, आधुनिक विचारधारा के बच्चे तंग करने लगे साधु जी को। साधु जी सहन करते रहे, सुनते रहे। उन्होंने सोचा ये मनचले हैं, उम्र का तकाजा है, इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं, अपने परिणाम खराब होंगे, समय खराब होगा। नजरअंदाज करते रहे, समता भाव का परिचय देते रहे। लेकिन जब बच्चों ने अति कर दी तो कोई एक शक्ति प्रकट हुई और उसने कहा, साधु जी ये बच्चे तुम्हारे लिए बहुत परेशान कर रहे हैं, आप बताओ इस नाव को पलटा दूं क्या, इस नाव को पलटा दूं क्या। तो साधु जी कहते हैं, अरे अगर तुम्हें कुछ पलटाना है तो नाव को मत पलटाओ, इन बच्चों की बुद्धि को पलटा दो, इन बच्चों की बुद्धि पलटा दो। अगर इनकी बुद्धि पलट जाएगी तो यही हमारे लिए हितैषी बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे। इसलिए कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी शुभ भावना से क्षमा धर्म का ये दिवस क्षमा और समता के साथ आपका पूरा का पूरा व्यतीत हो। पवित्रता से बात शुरू हुई है, समता पर जाकर के समाप्त हो रही है। महावीर भगवान की जय।